इनके गुणों के गान में वर्धमान महान जन। अभी तक जो प्रकरण चल रहा था 147 बोलों के माध्यम से कर्म से संन्यास लेने की बात कही गई थी और 148 बोलों के माध्यम से कर्म फल से संन्यास लेने की बात कही गई थी। अब कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के निषेध के बाद ज्ञान चेतना की बात करते हैं। कर्म और कर्म फल में भोक्ता कर्ता कर्म संबंध और भोक्ता भोग संबंध बनता है। यदि हम कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को महत्व देते हैं तो उसका अर्थ है कि आत्मा पर का करता है और आत्मा पर का भोगता है। इन दोनों चेतनाओं का निषेध करके और निषेध इस लेवल पर करके कि इनकी भावना को नचाओ बार बार और मूल में भी मूल किताब कभी हाथ में लेके नहीं रखते हो। तो देखो मूल में भी पूरा ये सब एक एक शब्द लिखे हुए हैं। वो 148 बार का भी लिखा हुआ है और वहाँ पर 147 बार भी लिखा हुआ है कि इस तरह ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, इस तरह से। अब सवाल ये उठता है कि फिर आत्मा का पर के साथ कुछ संबंध रह जाता है क्या, है कि नहीं है? कि न आत्मा उनका करता है न उनका भोगता है। तो कहते हैं कि पर को जानता है, इससे ज्ञाता ज्ञेय संबंध है और ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, सिर्फ ज्ञाता ज्ञेय संबंध ही है। मतलब वो आत्मा पर को मात्र जानता ही है और पर के साथ में आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। इसके संबंध में कल अपन ने विस्तार से ये बात स्पष्ट की थी कि हमने ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव को हम जाने कि जो ज्ञान पर में को जानता है तो प्योर ज्ञान की संपत्ति है, वो ज्ञान का स्वभाव है, उसमें ज्ञेय ने कुछ भी नहीं किया। और ज्ञेय यदि ज्ञान में जानने में आते हैं तो उसमें ज्ञान ने कुछ नहीं किया, उन ज्ञेयों का वो स्वभाव है। जैसे नाई अपने बाल बनाता है तो दोनों ही जने सक्रिय हैं उसमें, वो बना रहा है और हम बनवा रहे हैं। मैंने ऐसे हम तो सोते सोते तो नहीं बनवा सकते ना, लेकिन मान लो उसमें तो दो पार्टनर हैं, उसमें एक एक्टिव और एक पैसिव। तो ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय, कोई ये समझता है कि ज्ञेय तो बेचारे पड़े हैं और ज्ञान एक्टिव होकर के उन्हें जान रहा है, और कोई कहता कि नहीं वो ज्ञान तो अपने में शांत अपने में बैठा है और ज्ञेय आकर के एक्टिव होकर के उसमें आ रहे हैं। तो बता रहे कि ऐसा ज्ञाता ज्ञेय संबंध में ऐसा रंच मात्र भी नहीं है। जैसे कर्ता कर्म में है ना, तो कर्ता है एक्टिव और कर्म है पैसिव। माने कर्ता सक्रिय है और कर्म जिसको किया जा रहा है वो एक तरह से जैसे मिट्टी को कुम्हार रौंद रहा है, तो मिट्टी रौंद रही है और कुम्हार रौंद रहा है, तो एक हो गया सक्रिय और एक हो गया निष्क्रिय पार्टनर। तो ऐसा ज्ञाता और ज्ञेय में संबंध नहीं है। अब इस बात को समझाने के लिए जो अगली गाथाएं हैं, कितनी गाथाएं हैं जी? 390 से लेकर 404 तक, 390 से लेकर 404 तक, मैंने 15 गाथाएं हुई। तो इन 15 गाथाओं में ये बात बता रहे हैं। और उसके पहले वैसे एक ये कलश है जो इन गाथाओं की उत्थानिका का कलश है। बाकी के जो कलश थे वो तो सब पुरानी जो गाथाएं थी वो 3 गाथाएं, 4 और 3 उनके ऊपर थे और 147 पर भी
वे कलश बीच बीच में आए थे और फिर 148 में उन्होंने बताई थी, उसमें आए थे बीच में। और जिनमें वो बार बार आता था ना कि मैं तो अपने में बस लीन हूँ, मैं तो अपने में लीन हूँ, और मैं निष्कर्म, मैं तो अपने निष्कर्म आत्मा में लीन हूँ। अब ये कलश जो है कि पढ़ो शांति जी, इतना प्रादास पर समझ गए कौन सा कह रहा हूँ कलश? 234। अपने में ही मगन है अचल अनाकुल ज्ञान। अपने में अचल है, अनाकुल है, यानी इसको परके जानने में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं होती है। और ये परके जानने में इसकी अचलता में कोई कमी नहीं आती है। ये चल जाता हो, अपने से हट जाता हो, इसमें कुछ स्वभाव में फर्क पड़ जाता हो, इसकी पोजीशन में कुछ फर्क पड़ जाता हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यद्यपि जाने गेय को, ये गेय पदार्थों को जानता है, तदपि भिन्न ही जान, तो भी उनसे भिन्न ही रहता है। और ये सेंटर आइडिया है अगली गाथाओं का। अब ये 15 गाथाएं हैं। अब ये और इनकी आत्मख्याति टीका अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसमें सब बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है, कुछ रह नहीं जाती है। फिर जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत बनारसी दास वगैरह के छंदों की, तो फिर देखेंगे बाद में। पढ़ो गाथाएं और गाथाओं के बाद का सज्जानुवाद। Yeah.
अब देखो गंभीरता से आपने इसके अर्थ पर ध्यान दिया हो तो एक तरफ तो ज्ञान को खड़ा किया और एक तरफ सारे ज्ञेय पदार्थों को। अब ज्ञेय तो अनंत पदार्थ हैं, तो उन्होंने उन ज्ञेयों को लिया है जो मुख्य रूप से निरंतर हमारे ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, जिनकी चर्चा हम निरंतर करते हैं और जिनको धोखे से ज्ञान समझ लिया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो शास्त्र को लिया। ये शास्त्र माने ये किताबें, ये लिखी हुई जो किताबें हैं ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये कुछ जानती नहीं है और जानती नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं है। जो जानेगा वो ज्ञान होगी। इसलिए जो भगवान कहते हैं कि शास्त्र अलग हैं और ज्ञान अलग है। बस अब एक गाथा हुई है, अब एक गाथा में आगे आगे एक एक शब्द बदला है। पहले शास्त्र, फिर शब्द, फिर रूप, फिर वर्ण, फिर गंध, ऐसे एक एक शब्द बदला है। और वो एक एक शब्द एक एक गाथा में 4 दफे बदला है ना। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, तो फिर दूसरी दफे शास्त्र आ गया और इसलिए ज्ञान अन्य है और शास्त्र अन्य है। मतलब इस तरह से बिल्कुल एक स्टाइल में गाथाएं बदल गई, इतनी गाथाएं बन गई। और बाकी का गाथा का कंस्ट्रक्शन रचना बिल्कुल एक सी है, पर एक वाक्यावली उन्हें नक्की कर दी कि ये चीज रूमाल ज्ञान नहीं है क्योंकि रूमाल को जानता नहीं है, इसलिए रूमाल अन्न है और ज्ञान अन्न है। ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। एक वाक्य आ गया ना, पर आप किसी चीज पे लगा दो, रूमाल पे लगा दो, इस कपड़े पे इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, कुछ भी लगा दो। लाखों गाथाएं आप बना सकते हो। जो जो ज्ञेय पदार्थ हैं उन ज्ञेय पदार्थों में को एक ज्ञान माने आत्मा ज्ञान से भी भिन्न है और ज्ञेय अलग है। तो एक तो ये हुआ कि अब हजारों गाथाएं कैसे बना सकती हैं ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में, और इन गाथाओं का कंस्ट्रक्शन कैसा है। जिस प्रकार प्राकृत में है ठीक वैसा ही अपन ने हिंदी में बिल्कुल उसी स्टाइल में उसी प्रकार की शब्दावली से वो अपन ने बनाई। अब इन्होंने क्योंकि 15 जो चीजें ली उनमें से उन्होंने सिलेक्शन कैसे किया, यदि वो हमारा क्रम ख्याल में आ जाए तो अभी हमको फिर वो भी देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो जैसे पहले तरफ उन्होंने शास्त्र लिया, फिर उन्होंने 5 इंद्रियों के विषय लिए, तो फिर दूसरा शब्द लिया तो ये कर्ण इंद्रिय का विषय है। अब तीसरा रूप लिया और चौथा वर्ण लिया। देखो रूप और वर्ण में क्या अंतर है ये आप समझो। रूप तो चारों को बोलते हैं, कौन? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। इन चारों को मिलाकर एक नाम क्या है? रूप। रूपना पुद्गला, तो पुद्गल रूपी है। रूपी है माने उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण 4 है। हम रूप और वर्ण को एक ही अर्थ में समझते हैं। अपन मानते हैं ना ये सफेद रूप है इसका और सफेद रंग है, रंग मान वर्ण। तो वर्ण को और रूप को हम एक समझते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो कि वो एक नहीं है। अब उन्होंने एक पहला एक गाथा ली रूप की, और फिर रूप चूंकि 4 चीजें होती हैं उसमें, कौन कौन? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। तो फिर रूप के बाद उन्होंने वर्ण लिया, फिर रस लिया, फिर गंध ली, फिर स्पर्श ली, जिस भी क्रम से ली, लेकिन रूप से गंध स्पर्श लिए। मेरा कहने का मतलब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण लिए और एक रूप लिया। तो 5 तो ये बन गई, एक शब्द की बन गई थी कि शब्द में नहीं हूं। फिर उन्होंने शुरू किया तो एक तरह से पुद्गल निपट गया। और फिर उन्होंने धर्म द्रव्य, फिर अधर्म द्रव्य, फिर आकाश द्रव्य, फिर काल द्रव्य, फिर ये सब लिए। बस आप कुछ नहीं, ध्यान से देखते जाते और एक दफा ध्यान से देख लो उनका क्रम, और वो क्रम हमारे ख्याल में आ जाए। शब्द तो हमें आते ही हैं, है ना। वो ख्याल में आ जाए तो 15 गाथाएं
का क्या है वो बिल्कुल एक वाक्य में हम बना सकते हैं, और आगे इसमें बना के बताया भी है। अब इसको एक वाक्य कैसे बना सकते हैं कि हम 15 को एक साथ बोल दें कि आत्मा शब्द नहीं है, शास्त्र नहीं है, शब्द नहीं है, फिर रूप नहीं है, फिर वर्ण नहीं है, फिर गंध नहीं है, फिर स्पर्श नहीं है, फिर ऐसे बोलते धर्म अधर्म नहीं है, इस तरह से बोलते चले जाएं तो ये हमें पूरी बाधाएं बन जाएंगी। और फिर लेकिन क्योंकि ये अचेतन है, ये जानते नहीं हैं, एक जो हेतु दिया ना वो 15 बार दिया, तो उसको हम एक दफे बोले बस, क्योंकि कुछ जानते नहीं हैं इसलिए ये अचेतन है, इसलिए ज्ञान भिन्न है और ये भिन्न है। तो ये सब गे के भेद हो गए और ये ज्ञान से भिन्न है। अब इतना गाथाओं में, पद्यानुवाद में और गाथाओं में आ गया। अभी आत्मख्याति टीका में भी कुछ नहीं है, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही लिखते गए हैं जो मैंने आपको मुंह से बोल दिया है ना, ऐसे ही ऐसा लिखते गए हैं। इसलिए मेरा मतलब ये है कि उनमें लंबा चौड़ा व्याख्यान करने से एक एक पर अपेक्षा वो स्टाइल बता दें तो आपके ख्याल में वो सब बात आ जाएगी कि इतनी चीजें ये नहीं है। फिर जो अंतिम गाथाएं 2-3 हैं इस 15 में, उनमें थोड़ा अंतर आया है। जो आकाश ज्ञान ने फिर अध्यवसान मूढ़ादेश के परिणामों को ले लिया, क्योंकि अब जीव बचा था ना, तो जीव में से उसके विकारी भावों को ले लिया। अब जीव जानता है, देख सुनो, अब जीव के 2 हिस्से किए ना, एक विकारी भाव और एक अविकारी भाव। तो जीव और जीव की निर्मल पर्याय, तो वे कहते जीव ज्ञान है, इन चीजें तो ज्ञान नहीं है कह रहे थे, और अब ये कहते जीव ज्ञान है क्योंकि वो जानता है, इसलिए ज्ञान और ज्ञायक भाव भिन्न नहीं है, एक ही है, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। ख्याल नहीं ना, अंत में निष्कर्ष में इस बात में पहुंचा दिया। वह अध्यवसान भाव को भी अलग से क्यों ले लिया, क्योंकि वो तो नहीं है ना, उसे गे में डाल दिया, राग देश में वो गे है बस। अब ये हैं जिन्होंने कहा कि ये जीव हैं, कौन जानता है, जानना और ज्ञान, ये एक जीव है। तो फिर इन्होंने अंत में कह दिए ज्ञान, समदृष्टि, संयम, सूत्र, पूर्वगतांग, सद्धर्म, अधर्म और दीक्षा, ये सब अपने आत्मा की निर्मल परिणमन है, ये सब ज्ञान है, ये सब जीव की पर्याय हैं और ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान से भिन्न नहीं है, ये ज्ञान से अभिन्न है, ये बात इन्होंने यहाँ कही है। अभी तो एक दफे अपन टीका और पढ़ेंगे ना, तो उससे अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट दोहरा दी जाएगी। इतना जो समझाया है इससे आपकी स्टाइल आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब देखो एक ही स्टाइल में ये टीका लिखते गए हैं, जैसे कि अपन एक ही लाइन में लिखते जाते तो ये भी जंगल जैसा लगता, लेकिन इतना अपन ने पैरा हर एक का अलग अलग कर दिया ना, तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है। ये तो इसका इसी का अर्थ है जो अपन ने बताया है, अभी ये पढ़ा है। अब आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये गाथाओं का अर्थ हो गया जो अपन ने पढ़ के अभी बताया है। ये श्रुत माने वचनात्मक द्रव्य श्रुत लेना, क्योंकि भाव ज्ञान को है ना श्रुत ज्ञान, उसको भी श्रुत बोलते हैं। इसलिए कोष्टक में लिखा है ना कि वचनात्मक द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और श्रुत के व्यतिरेक है, भिन्नता है। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द अचेतन है, इसलिए ज्ञान के व शब्द के व्यतिरेक माने भिन्नता है। रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और रूप के व्यतिरेक माने भिन्नता है। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और वर्ण के व्यतिरेक माने भिन्नता है। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और गंध के व्यतिरेक माने भिन्नता है। पढ़ना ही पढ़ना है इसमें, क्योंकि बात तो सब स्पष्ट हो गई ना। मैंने आज ये क्यों नहीं लिया,
इसलिए क्या कि इसमें जंगल है, फिर वो एक इनका इनका उनका उनका, तो उसमें फिर वो उलझ जाते हैं, और जो मुद्दे की बात है उससे हमारा चित्त हट जाता है, समझे ना। फिर रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस चेतन है, इसलिए ज्ञान के और रस के व्यतिरेक माने भिन्नता है। स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और स्पर्श के व्यतिरेक माने भिन्नता है। कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और कर्म के व्यतिरेक माने भिन्नता है। फिर धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और धर्म के व्यतिरेक माने भिन्नता है। अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म माने अधर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और अधर्म के व्यतिरेक माने भिन्नता है। अब इसमें क्या होता है, धर्म अधर्म जब आते हैं तो वहाँ दो तरह की शंका खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में कह रहे कि धर्म अधर्म जो होता है वो पुण्य पाप, पुण्य पाप को भी अधर्म, पुण्य को धर्म और पाप को अधर्म कहते हैं। और एक अपना बहुत धर्म भी होता है ना, जय वितराग भाव धर्म और राग भाव अधर्म। तो ये इसका निर्णय के यहाँ पर हमको पुण्य पाप से धर्म अधर्म से द्रव्य लेना, क्योंकि आगे काल और आकाश है। यदि वो काल और आकाश आगे नहीं होते तो हमने इनको द्रव्य नहीं लेके कुछ और भी ले सकते थे, है ना। काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और काल के व्यतिरेक भिन्नता है। आकाश ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश अचेतन है, इसलिए आकाश के और ज्ञान के व्यतिरेक माने भिन्नता है। अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और अध्यवसान के व्यतिरेक माने भिन्नता है। अभी यहां तक आ गए ना। इस प्रकार ज्ञान का अन्य सब पर द्रव्यों के साथ व्यतिरेक निश्चय नए साधित देखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि निश्चय नए से विचार करें तो ज्ञान और पर द्रव्यों से भिन्न ही है। अब ये क्या कहते हैं कि इतनी बातें जो हमने आपसे कही, ये कथन निश्चय का है, इसे व्यवहार का नहीं समझना चाहिए। वो तो भेद करके कह रहे तो आप व्यवहार कह सकते हो, लेकिन ये वास्तविक है। ये कथन निश्चय का है माने वास्तविक है कि ये दोनों भिन्न हैं, ये वास्तविक है। दोनों को जहां हम अभिन्न बताएंगे उसे तुम व्यवहार कथन समझना, वो वास्तविक नहीं है, समझना। जहां और ये भिन्न है, ये कथन वास्तविक है। देखो ना, ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये निश्चय का कथन है ना। और शरीर और आत्मा एक ही है, तो वो व्यवहार का कथन है। तो इस तरह से हमने 15 चीजें जो गिनाई हैं वो इस तरह से गिना। अब देखिए, इस प्रकार ज्ञान का और अन्य पर द्रव्यों के साथ व्यतिरेक निश्चय साधित देखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि निश्चय से विचार करें तो ज्ञान पर पदार्थों से भिन्न ही है। अब यह निश्चित करते हैं कि जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है, इसलिए ज्ञान के और जीव के अव्यतिरेक है, अभेद है। इस बात की रंच मात्र भी आशंका नहीं करना चाहिए कि ज्ञान और जीव में किंचित मात्र भी व्यतिरेक होगा, क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान और जीव के अभिन्न होने से ज्ञान ही सम्यक दृष्टि, ज्ञान ही संयम, ज्ञान ही अंगपूर्व सूत्र और ज्ञान ही धर्म अधर्म, यहाँ पुण्य पाप लिए है ना, और ज्ञान ही प्रवज्ञा है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीव और जीव की पर्यायें, जो इतनी चीजें गिनाई ना, उन्हें वो जीव की निर्मल पर्यायों की दृष्टि से उनकी बात कर रहे हैं कि जो ये जीव हैं उतनी चीजें जीव नहीं हैं। तो ये क्यों गिना रहे कि ये जीव हैं? इसलिए गिना रहे कि हमने ज्ञान तो आत्मा है, और वे जितने गे गिनाए थे वो अकेले गे थे, ज्ञान नहीं थे। और ये चीजें ज्ञान भी है और गे भी है। अपना आत्मा ये ज्ञान भी है और गे भी है, दोनों ही है ना। तो उनमें तो हमने कह दी कि वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं है, रूप ज्ञान नहीं है, गंध ज्ञान नहीं है, स्पर्श ज्ञान नहीं है,
धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो कुछ अचेतन है, वो जानता नहीं है कुछ, इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न कहते हैं। अब हम ऐसे जीव और ज्ञान को नहीं कह सकते, क्योंकि जीव ज्ञान नहीं है, क्योंकि जीव कुछ जानता नहीं, जीव तो जानता है और वो अचेतन नहीं है। तो ये सिद्ध करते हैं कि जो चेतन और चेतन की पर्याय, मतलब समझे ना, उनके द्रव्य गुण पर्याय, ये सब जीव हैं, ऐसा इनने भेद विज्ञान कराया। जितनी वो चीजें गिनाई वो सब अकेले गे हैं, और जीव गे भी है और ज्ञान भी है। तो गे होने से वही धुन में तुम उनको भी वैसे ही मत बोलते जाना। क्या इस तरह से अंतिम गाथाओं में उनने ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ अव्यतिरेक अभेद को भी निश्चय साधित देखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जीव पर्यायों का जीव के साथ अभेद से ही, अभेद भी निश्चय से है, ये भी निश्चय का कथन है। वो भेद रूप व्यवहार को यहाँ मत लेना, वास्तव में तो यहाँ पर असद्भूत व्यवहार को ही व्यवहार कह रहे हैं। वो जो सद्भूत व्यवहार है ना, भेद रूप व्यवहार, उसको कहते वो तो उसका है। सिर्फ हमने ये कह दिया कि जीव और ज्ञान दो शब्द अलग अलग बोल दिए, आत्मा वो द्रव्य है, वो गुण है, तो उससे वो अलग नहीं हो जाता। वस्तुतः वास्तव में तो बात ऐसी होती है कि जिनके प्रदेश भेद होता है वे अलग अलग होते हैं, और जिनके प्रदेश एक होते हैं वे एक एक होते हैं। तो जीव के और ज्ञान के प्रदेश एक हैं, जीव के और रूप के प्रदेश एक नहीं है, रस के प्रदेश एक नहीं है, गंध के प्रदेश एक नहीं है। इस प्रकार सर्व पर द्रव्यों के साथ व्यतिरेक माने भिन्नता, और सर्व दर्शनादि जीव स्वभावों के साथ अव्यतिरेक के द्वारा अतिव्याप्ति और अव्याप्ति को दूर करते हुए, ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति क्या है और इसको दूर करते हुए दूर कैसे किया, थोड़ा ऐसे समझना पड़ेगा। ये लक्षण के दोष होते हैं ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। तो जो लक्षण पूरे लक्ष्य में पाया जाता है, पाया जाना चाहिए, यदि वो पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जाता है तो उसे अव्याप्त है, वो उसे अव्याप्त दोष कहते हैं। जैसे अपन ने गाय की परिभाषा बनाई कि गले में जो लटकती झालर है ना, वो गाय है, तो वो झालर पर हर एक गाय में पाई जानी चाहिए, क्यों गाय लक्ष्य बना दिया वहां। यदि वो कुछ गायें ऐसी मिल जाएं कि जिनमें वो नहीं हो तो फिर नहीं बनाया जा सकता, वो लक्षण अव्याप्त नाम के दोष से दूषित हो जाएगा। समझे ना, जीव का लक्षण उपयोग बनाया। यदि कुछ जीव ऐसे मिल जाएं जिसमें ज्ञान दर्शन ही नहीं हो, उपयोग ही नहीं हो, और जीव हो वो, तो ये लक्षण अव्याप्त हो जाएगा। समझे ना। तो जैसे कि क्या जीव का लक्षण हमने उपयोग नहीं बना करके, और जो अनंत सुखी हो वो जीव है, तो सिद्धों में तो घटित होगा, अनंत में, और बाकी संसारों में नहीं घटित होगा, है? तो मेरे मतलब इस तरह से उसे नहीं बनाया जा सकता है। सुख तो बनाया जा सकता है, सुख दुख मतलब, लेकिन वो अनंत सुख नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए कहते हैं कि अव्याप्त दोष तो इसलिए नहीं है, कौन सा, क्योंकि ये जीव और जीव की पर्यायों में, पर्याय माने गुण को, पर्यायों को, दोनों को पर्याय कहते हैं। क्यों? पर्यायार्थिक न्याय का जो विषय बनता है उसे पर्याय कहते हैं। तो वो भेद रूप है, और ये तो कहते जो जीव और जीव की पर्यायों में ज्ञान गुण व्याप्त है, इसलिए ये अव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है, और आत्मा और आत्मा की पर्यायों को छोड़कर किसी दूसरे में जाता नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है। जैसे हम जीव का लक्षण अमूर्तिक बना है,
तो जीव, सब जीवों में अमूर्तिकपना तो है, इसलिए तो कोई गड़बड़ नहीं, अव्याप्ति दोष तो नहीं है। लेकिन पुद्गल को छोड़कर आकाश भी अमूर्तिक है, काल भी अमूर्तिक है, धर्मद्र भी अमूर्तिक है। तो ये अतिव्याप्त दोष से दूषित हो गया। तो बता रहे कि ज्ञान जो लक्षण है जीव का, वो ना अतिव्याप्त दोष से दूषित है, ना अव्याप्ति नाम के दोष से दूषित है। ये जो बात हम कह रहे हैं कि निश्चय से साधित करना चाहिए, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नाम का दोष नहीं है। और एक तीसरा दोष होता है असंभव, कि जो जिसमें पाया ही नहीं जा रहा, हम उसको उसका लक्षण बना दें। अचेतन जीव का लक्षण बना दें, खुद का लक्षण चेतन बना दें, जो उसमें संभव ही नहीं है। जो असंभव बात हम कह दें तो असंभव नाम का दोष भी नहीं है। देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपने, यहाँ पढ़ रहे थे ना, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति को दूर करते हुए अनादि विभ्रम के कारण होने वाले पुण्य पाप एवं शुभ अशुभ रूप और धर्म अधर्मात्मक रूप पर समय को दूर करके स्वयं ही निश्चय चारित्र रूप प्रवज्ञा को प्राप्त करके दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिति रूप स्वसमय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसे ग्रहण त्याग ग्रहण से रहित साक्षात समयसार भूत परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से निश्चल करके अनुभव करना चाहिए। ये अमृतचंद्राचार्य ने अपनी तरफ से किया कि हमने ये बातें, इतनी बातें क्यों कही कि ये है, ये ज्ञान है, और ज्ञान में हमने ये पर्याय शामिल की। तो विकारी और अविकारी, तो विकारी पर्यायों को दूर करके अविकारी पर्यायों को प्रकट करके संयम लेकर दीक्षा लेकर के और फिर परम समय सारभूत भगवान आत्मा को हमें प्राप्त करना चाहिए। और ये निश्चल, तो वो कहते हैं जी दोनों पर्याय हमने आपको बता तो दी कि जो प्राप्त करने लायक हैं समझने ज्ञान चारित्र मोक्ष, और छोड़ने लायक हैं वो भी बता दी, लेकिन इनसे भी, इनके विकल्प से भी पार जो निर्विकल्प आत्मा है उसका अनुभव करना चाहिए, तो ये दर्श प्राप्त होगी। तो इस तरह एक ज्ञान और ज्ञेय से भिन्नता वाली गाथाएं हैं। देखो अब इस पर जो अपने कमेंट्स हैं कि उक्त संपूर्ण विश्लेषण पर दृष्टिपात करने पर एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है कि इन गाथाओं में उन सभी पर पदार्थों को ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न बताया गया है, जो हैं तो ज्ञेय पर जिन्हें भ्रम से ज्ञान समझ लिया जाता है। इतनी चीजें गिनाई। अब दुनिया में ज्ञेय सिर्फ इतना ही तो नहीं है ना, क्या ज्ञेय तो और अनंत हैं। जैसे मैंने कहा ये रूमाल है, लेकिन रूमाल को कोई जीव नहीं समझता है, तो उन्हें नहीं, वो कहते हैं हमने उतनी चीजें ही गिनाई हैं जिनको धोखे से वो जीव नहीं है और जीव समझ लिया जाता है। वो ज्ञान नहीं है और जीव समझ लेने का मतलब ज्ञान समझ लेना है। ख्याल में आए ना? तो लिखा उतनी चीजें ही पर पदार्थों को ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न बताया गया है कि जो ज्ञेय तो है उसके जानने में तो आए, पर जिन्हें भ्रम से ज्ञान समझ लिया जाता था उन चीजों को गिनाई, जिनको समझते ही नहीं है उनको हमने नहीं गिनाया। पिछली गाथाओं में शुभाशुभ क्रियाओं और शुभाशुभ भावों के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया गया था। वे कौन सी, एक 4 का ग्रुप, फिर 3 गाथाओं का ग्रुप, उसमें कर्म चेतना और कर्म फल चेतना उनका निषेध किया था ना। और जिसमें फिर वो 147 बोल और 148 बोल के माध्यम से अपने ज्ञान को नचाया, ज्ञान का नृत्य कराया था। अब ये बाद में उसमें कहते हैं
कि जो गे हैं तो इतना संबंध तो है, इतना संबंध तो है। अभी अपने पहले तो लोक में ऐसा था गांव में कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे और वे यदि आपस में मिलते थे तो भी आपस में भी राम राम जय जिनेन्द्र करते थे। मतलब आज ऐसे खत्म हो गया। कोई किसी को नहीं जानता है तो फिर वो उससे नहीं करता, नमस्ते जय जिनेन्द्र नहीं करता। ये बिल्कुल स्पष्ट अनुभव मैं अपने आंखों से मैंने देखा है कि जैसे हम अपने गांव से रेलवे स्टेशन जाते थे, 7 मील है, तो उस रास्ते में जितना भी व्यक्ति मिलते थे तो वे हमको नमस्ते करते थे, हम उन्हें नमस्ते करते थे, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं थे। लेकिन मतलब ये है कि पूरे 6-7 मील के रास्ते में 2-4 आदमी ही मिलते थे, रास्ता बिल्कुल सूना रहता था। अब तो कितनी भीड़ बढ़ गई जब से, और अब तो इतनी भीड़ हो गई यदि हम हर ऐसे मिलने वाले से नमस्ते करने लग जाएं तो 24 घंटे नमस्ते ही नमस्ते नमस्ते ही चलता रहेगा। क्या है ना। तो जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूं ना कि रास्ते में एक आदमी मिला और उसने हमें नमस्ते किया और हमने बहुत प्रेम से जवाब दिया और पूछा अच्छे तो हो ना, ठीक है, तो आप हमसे पूछते कौन है, तो मैं ये कहूं कि मैं नहीं जानता कौन है, हम नहीं मानते। उसने इतना प्रेम से आपसे नमस्ते किया, आपने नमस्ते किया, उसकी कुशल क्षेम पूछी, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये उदाहरण मतलब आज का काम का है, वो पुराने जमाने का नहीं। कोई नहीं पूछता था कि तुम इसे जानते नहीं हो तो नमस्ते क्यों किया, समझ गए। तो वो कहता है कि भाई साहब अभी हम रेल में आए थे तो 12 घंटा आमने सामने की सीट पे बैठे रहे, तो हम इन्हें देखते रहे, वो जी हमें देखते रहे। क्या करते हम, अब इस सामने वाली सीट पे जी अकेले थे, इस सीट पे हम अकेले थे। बहुत एक सीट रिजर्व होती है ना, तो आमने सामने दोनों पे एक ही एक तो होंगे कि नहीं, तो क्या देखेंगे, तो एक दूसरे को देखते रहे बस ये हमारा इनसे ये रिश्ता है। तो वो हंसते हैं कि पागलपन की बात करते हो, ये नहीं मानते। मानने एक दूसरे को जानते देखते रहे, इसको जगत में भी कोई रिश्ता नहीं माना जाता है। लेकिन ये रिश्ता बन गया ना कि, और दूसरा क्या कारण है हमारा नमस्ते करने का। यदि वो रेल में सामने नहीं बैठे होते, एक आध बात भी कर ली होगी, क्योंकि बैठे चुप चुप बैठे कब तक बैठे रहे, पूछ लोगे अच्छा बादल तो आजकल बादल हो रहे, सर्दी तो बहुत पड़ गई, ऐसी व्यर्थ की बातें हैं जिसके कुछ नहीं, क्या क्या कुछ बोलना तो चाहिए, कुछ बोलना तो चाहिए। फिर कांग्रेस जीतेगी, कुछ भी अपन को कुछ लेना देना है, कांग्रेस जीते, भारतीय जनता पार्टी जीते, जिसको जीतना हो जीता, नहीं जीतना नहीं, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अभी क्या करे, क्यों, तो इसके लिए हम कुछ शब्द बोल भी लिए हों बिना कुछ उत्तर की अपेक्षा के, कि ये उत्तर देगा ही कि देना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उतने को हम ज्ञान और ये संबंध नहीं मानते ना, तो ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञान ने इन्हें जाना और एक ज्ञान के जानने में आए, बस इतना संबंध है और इससे आगे नहीं है, और इतना तो है। अब हम कहते हैं कि आगे नहीं है, तो इतने संबंध से भी हम इनकार कर देते हैं, और इतने संबंध की हम स्थापना करते हैं तो वो बहुत संबंध जोड़ लेता है। दिक्कत समझ में आई ना भेद विज्ञान की, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इस आखिर आचार्य ने इतनी दफे इतना रिपीट किया, आपको दोहराया, और बार बार वही बात कह रहे हैं, तो वे पागल थोड़ी हो गए। हमको वे इतना रिपीट कर रहे, तो वो ऐसा हम यदि वो पढ़ते गए ना इकट्ठा जे, तो इतने में आपको क्या करेगी, पढ़ते ही जा रहे। हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, हम तो जी पढ़ के भी समझाते हैं, पढ़ते ही जा रहे। और हम ऐसा देख सोचते हैं, और तुम ऐसा सोचते हो और हम सोचते हैं कि ये क्या सोच रहे होंगे, कुछ तो बोलो ऊपर को चेहरा करके, पढ़ते ही जाएंगे। ऐसा नहीं फीलिंग होता है। उस दिन ऐसा था, आज प्रवचन फीका हुआ जा रहा है,
जबकि बात असली सार आज ही आ रहा है। मेरे ख्याल में है ना बात। जब ये पाठ होता है ना शुरू में, और ये सब लेट आते हैं लड़के, कोई भी पाठ में नहीं आते हैं, अथवा मैं सुबह देखता हूँ तो क्योंकि मैं सुनता हूँ तो सबको मालूम है कि सुनेंगे, तो हॉल में 2 लड़के आकर के और 2 बोलते हैं और कोई नहीं होता। क्यों कि दादा सुन रहे होंगे। अब दादा को क्या पता अपने घर पे है कि कोई है कि नहीं है कि जय स्पीकर पे बोल रहे हैं। हम कभी कभी यहाँ घूमने आते हैं तो वहां से देख लेते कि 2 ही जने खड़े ऐसा होता है ना। मतलब मेरे कहने का कि हमारे जगत को उसको आप इतना निरर्थक समझते हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि ये कुंद कुंद की मूल बाणी बात है। तो हमारी बात ज्यादा वजनदार है कि कुंद कुंद की। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो प्योर कुंद कुंद की बात आप सुन रहे होते हैं, और जब हम ऐसा समझा रहे होते हैं तो उसमें कुछ हमारी उदाहरण वगैरह भी होते हैं ना। मेरे कहने का मतलब तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? प्योर आपको कुंद कुंद की बात सुनने को मिले वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अकेली। वो तो हमारी समझ में नहीं आता तो समझाने के लिए बोलना पड़े, वो एक अलग बात है। लेकिन ज्यादा बोलते रहे, वहां की कुछ भी गप्पे लगाते रहे, उदाहरण देते रहे, और उतना हमने कुंद कुंद के समय को काट दिया। अब अपना मान लो समय इतना कीमती है, तो जब समझ में आ गया, इतना समझा दिया गया, तो अब और फिर ज्यादा उदाहरणों में उलझने की क्या जरूरत है? लेकिन जो आवश्यक है वो तो जब समझाने की जरूरत है ही, क्योंकि वो समझ में आएगा नहीं उसके बिना। अब एक बात फिर आप ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बार बार वही करते रहे? कुंद कुंद की तो है, तो कुंद कुंद से तक हमने 100 दफे पढ़ लिया, फिर याद भी हो गया। अब फिर सुबह से उसके उसे बोलें, ऐसा लगता है ना। फिर दूसरा दोष लगता है। कौन सा? पहला तो हमारी समझ में नहीं आएगी कुंद कुंद की वाणी है, लेकिन भाई साहब वो कुंद उन्होंने एकदम कस के और एक सार रूप में सुगठित कर दी है, तो वो चीज हमारे ज्ञान में निरंतर घूमे, इसके लिए वो जरूरी है। इनने कहा भावना, ज्ञान की भावना को नचाओ कि 12 भावना रोज पढ़ो, कि वो चीज वो है जिसको आपको बार बार पढ़ने को बोलते हैं, कि जिसकी भावना को नचाना है। नचाना है माने हमारे उपयोग में वो निरंतर बनी रहे। अब हम कोई भी चीज जो एक दफे पढ़कर जानने की थी उसको तो नचाते रहते हैं, और जो चीज बार बार जानने की है निरंतर, उसको एक दफे पढ़ तो लिया हमें साहब। अरे पद्म पुराण एक दफे पढ़ने की चीज है और समय साल रोजाना पढ़ने की चीज है। अब फिर पद्म पुराण खत्म हो गया तो फिर पद्म पुराण शुरू कर दिया, फिर पद्म पुराण शुरू कर दिया। वो उनके यहां ऐसा है कि राम की कथा करना ही धर्म है, पर उसे ही रिपीट करते रहो आप, बस खत्म। क्या वो कहते राम की कथा कर रहे, बस वही स्वाध्याय है, वही कथन है, तो वो अपने यहां नहीं है। अपन को तो राम की कहानी जानना है। अभी उनके दशरथ उनके पिताजी का नाम था, बस अब जान लिया और याद हो गया और याद है, अब जरूरत नहीं है चलो जी ना उसे दोहराते रहो। लेकिन आत्मा, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ये रोज नमोकार मंत्र जैसा जपने की बात है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो जो पाठ आप पढ़ते हो उसको तुम उतना ही महत्व दो। माना हाजिरी वहां से गिनी जानी चाहिए। अभी तुम्हारी क्लास में ऐसा होता है ना, पहले दुनिया में हमेशा हाजिरी पहले होती थी और फिर क्लास शुरू होती थी, ऐसा ही होता था। अब हाजिरी अंत में होने लगी, और क्लास पहले और हाजिरी अंत में क्यों साहब बनती थी? क्यों? कि साहब वो तो शुरू में तो आधे ही नहीं आते, और हाजिरी अंत में होगी तो अंत में पहुंच जाएंगे 5 मिनट को।
ये सब विवेक की बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको आप निरर्थक नहीं समझो। अब उसमें आपके एक आध मिनट कभी हो जाए लेटे और हम नहीं पहुंच पाए तो वो माफ के काबिल अपराध है, लेकिन अपराध है, वो निरपराध दशा नहीं है। क्योंकि जब वो उनकी दिव्य वाणी शुरू होगी कुंदकुंदाचार्य देव की, तब उसकी मर्यादा में हमें पहले से उपस्थित रहना चाहिए। मैंने कह दिया कि अध्यापक ने कि मैं क्लास में जब तक नहीं पहुंचूं तब तक आप इसका पाठ करना, तो उसका अर्थ ही ये है कि तुम उस दिव्य वाणी का मूल का पठन करना तब तक। तो यहाँ एक दो तुम गप्पों से बच जाओगे आपस में बेकार की बातें करने से, और वहाँ व्यवस्थित रूप से जिस विषय वस्तु को हम तुम्हें समझाएंगे वो वस्तु तुम्हारी रिपीटिशन में आ जाएगी, वो वस्तु तुम्हारे रिपीटिशन में आ जाएगी। इसलिए वो चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, उनकी महिमा हमारे ख्याल में आनी चाहिए और उसी हिसाब से हमको उसमें वो करना चाहिए। देखो हाँ, अब देखिए अपना हो गया ये पूरा। अब ये कलश अपन कल पढ़ेंगे के हो गया ना, आज का समय तो हो गया। कलश पढ़ने थोड़ा रह गया शायद बाकी। देखा ये जो पर पदार्थ जानने में आते हैं, सो इनको जानना भी आत्मा के सहज स्वभाव का ही सहज परिणमन है। देखो मिला, ऊपर से ही पढ़ते हैं। पिछली गाथाओं में शुभाशुभ क्रियाओं, शुभाशुभ भावों के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया गया है, और यहाँ इन गाथाओं में गेय पदार्थों से एकत्व ममत्व का निषेध किया जा रहा है। अब शुरू में समय सार में क्या शुरू किया था? एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व। जीवाधिकार में एकत्व ममत्व का निषेध किया था और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया था। अब उसी को यहाँ ले आए। देखो शास्त्र शब्द रूप वर्ण गंध रस स्पर्श कर्म धर्म अधर्म काल आकाश और अध्यवसान, इन सभी में ज्ञानत्व का निषेध किया गया है, और ये सभी आत्मा के गेय हैं। इनसे आत्मा का गेय ज्ञायक संबंध के अलावा कोई संबंध नहीं है। फिर भी अज्ञानी जन इनमें अपनापन स्थापित कर लेते हैं, किंतु ज्ञानी जन यह भली भांति जानते हैं कि इनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये निष्कर्ष देखो 3 लाइन में पूरे इतनी गाथाओं का, 15 गाथाओं का, टीका का, पद्यानुवाद का सब निष्कर्ष आ गया कि नहीं? ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए 24 घंटा। और ऐसा ही नहीं रहना चाहिए अकेला इतना ही रट लो। इसको जब चाहें तब फैला दें। क्योंकि हमारे ज्ञान में समझ में आ गया होगा ना, तो इन 3 लाइनों को हम पूरा का पूरा इसको फैला दें। जो ये पर पदार्थ जानने में आते हैं, सो इनको जानना भी आत्मा का सहज स्वभाव का ही सहज परिणमन है। माने ये कोई टेंशन का काम नहीं है, ये कोई गलती नहीं हो गई है, जानना गलती नहीं हुई है। इन गाथाओं में से किसी भी रूप में यह ध्वनि नहीं निकलती है कि आत्मा इन्हें जानता ही नहीं है, या इन्हें जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है, अपराध है। माने एक कहीं से नहीं निकलता है कि हमने जान लिया तो बहुत बड़ी गलती करी, समझ गया? दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि अंतिम गाथा में सम्यक दर्शन अंग पूर्वगत सूत्र, अंग पूर्वगत सूत्र क्या होता है? 12 अंग है ना, और 12वां जो अंग है उसमें 14 पूरब हैं। वो 14 पूरब, एक एक पूरब इतना बड़ा है कि जिसमें 11 अंग समाहित हो जाएं। इसलिए कभी कभी 11 अंग और 14 पूर्व ऐसा बोल देते हैं। उसका स्पष्ट उल्लेख क्यों करते हैं? वो बहुत बड़े हैं, और ये इसके बाद वो और होती हैं और चूलका वगैरह, तो उनको गौण ही कर देते हैं। वो पूर्व ही सबसे ज्यादा मुख्य है। ये पूर्व क्या है? क्या कहते? पूरब से चले आए। पूरब माने कलकत्ता तरफ से,
बाप दादों के जमाने से, भगवान महावीर से, आदिनाथ से ये बात चली आई, समझे ना। इसलिए इनका नाम है पूर्व, समझे, पूर्वगत। और आगम क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये चली आई। पूर्व माने पूर्व से, पहले से, और आगम माने चली आई, इसलिए इन्हें आगम भी बोलते हैं, पूर्वगत भी बोलते हैं, श्रुत भी बोलते हैं, क्योंकि ये सुन के समझी जाती है, श्रोतेंद्रिय का विषय बनती है। और द्वादशांग वाणी रूप श्रुत के जो भेद कहे जाते हैं ना, ऐसे इनके कारण हैं। देखो, दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि अंतिम गाथा में सम्यक दर्शन, अंग पूर्वगत सूत्र, सूत्र माने जिन सूत्रों में 14 अंग, 12 अंग और 11 पूर्वांग, 14 पूर्वांग, इनका वर्णन है, उसको परिभाषित किया है। संयम, धर्म, अधर्म मान ये परिणामों से संबंध है। और प्रवज्ञा, दीक्षा को आत्मा से अनन्य और आत्मा ही कहा गया है। अब गजब की बात तो यह है कि परद्रव्यों से भिन्नता और निज पर्यायों से अभिन्नता, इन दोनों को ही निश्चय साधित कहकर निश्चय नय का कथन बताया गया है। ये जो पूरा निष्कर्ष अपन ने लिखा ना, 3 लाइन पिछले पेज पर, बाकी का सब, तो इसका ही निष्कर्ष है। यदि आप इसे शांति से पढ़ेंगे तो पूरी चीजें इसमें आ गई, कुछ भी छूटा नहीं है एक अक्षर। तो फिर इसमें और ज्यादा क्या है? इसमें तो और विद्वानों ने क्या कहा है वो कोटेशन दे दिए हैं, लेकिन वो जो और विद्वानों ने कहा है वो भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है, समझ में ना। इन्हीं के आधार पर अर्थात सर्व पर द्रव्यों से व्यतिरेक और सर्व दर्शनादि जीव स्वभावों से अव्यतिरेक, अव्यतिरेक माने अभिन्न और व्यतिरेक माने भिन्नता के द्वारा अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोषों से रहतपना सिद्ध करके निश्चल अनुभव करने की प्रेरणा दी गई है। मूल बात यह है कि इस संपूर्ण प्रकरण में परगेयों से भिन्नता की बात ही मुख्य है। उन्हें आत्मा जानता ही नहीं है, यह बात बिल्कुल ही नहीं है। ये गाथाएं भी वो लोग बड़े गौरव के साथ पेश करते हैं। देखो कितना क्लियर लिखा है, शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। वो कहते शास्त्र को अपमान कर रहे जी, शास्त्र कुछ जानता नहीं है, शास्त्र का अपमान। अरे ये तो ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता की बात कही है। आप समझे ना कि ज्ञेय पदार्थ हैं, आत्मा उन्हें जानता है कि उन्हें जानना नहीं चाहिए। ये कहाँ लिखा है? इसमें से ध्वनि निकलती ही नहीं। अभी क्या है, ना तो प्राकृत को ही समझता है, ना संस्कृत समझता है। अब हिंदी भी कितने समझते हैं, मुझे तो बहुत शक होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्यों कि ऐसा जी मेरे हिसाब से इससे ज्यादा और सरल और स्पष्ट नहीं हो सकता है। फिर इसको भी पढ़ के समझ में नहीं आता तो फिर भी हिंदी जानते हैं जी, कैसे समझ में माने? ऐसे पढ़ लेने का नाम जानना थोड़ी है। उसका भाव हमारे ख्याल में आना चाहिए ना। अब इसी भाव का पोषक कलश का अपन कल करेंगे, 235वां छंद अपन कल पढ़ेंगे, और उसमें भी यही बात आने वाली है।